नाइन्थ वन, फोर्टीन पॉइंट वन का ओके। नाइन्थ वन में क्या गिवन है, मार्बल्स गिवन है आपको कितनी अलग अलग, पहले कितनी रेड कितनी है, रेड गिवन है 5 और वाइट कितनी गिवन है 8 और ग्रीन कितनी है 4, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितना होगा 5 + 8 + 4 कितना होगा 17, थोड़ा जोर से बोलो तो 17, ठीक है। टोटल आउटकम मिल गया। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, पीई, रेड की फाइंड करते पहले ओके। तो पीई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल पॉसिबल ओके। कितना है टोटल पॉसिबल, कितना है आउटकम्स 17, जो हो गया क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं अभी। सेकंड पी क्या है, वाइट, वाइट का फाइंड करना इसको हम मान लेते क्या, पी एफ मान ले। तो पी एफ इज इक्वल्स टू यही फॉर्मूला सेम अपॉन कितना है 8 अपॉन 17। अब सी में क्या बोला है, नॉट ग्रीन। सेम नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है? नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है? हाँ तो कौन सा क्या नंबर लेना है, नॉट ग्रीन में कितना नंबर लो, कितने पॉसिबिलिटी आने की, ये समझ में आया। रेड की पॉसिबिलिटी कितनी आने की, कितनी है 5 अपॉन 17, वाइट कितनी थी 8 अपॉन 17, तो नॉट ग्रीन कितनी होगी, क्यों ग्रीन नहीं आनी चाहिए, ग्रीन कितनी आएगी चल बता। तो 17 में से 4 आने की है ना, वो माइनस कर देंगे तो कितना बचा 13। नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है, मेरे को ये समझा, चल सिंपल सी बात है। नॉट ग्रीन यानी क्या होता है, ग्रीन नहीं आनी चाहिए। तो ग्रीन नहीं आनी चाहिए कौन से, कितने चांसेस बनते हैं, तो भी बोल रहा है 4। अरे 4 तो ग्रीन आ जाएगी ना, तो ग्रीन नहीं आनी चाहिए, कितने कितने ग्रीन नहीं आएगी चल बता। एक बॉक्स में 5 बॉल रेड है, 8 बॉल वाइट है और 4 बॉल कैसी है ग्रीन। अब इसमें से मैं तेरे को बोलूंगी इसमें देखना नहीं है, एक एक बॉल रैंडम उठाना है, तो कितनी बॉल ऐसी निकलेगी जो ग्रीन नहीं होगी, नॉट ग्रीन होगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक सिंपल तो लॉजिक लगा ना, एक बॉक्स है उसमें 5 रेड है 8 वाइट है और 4 ग्रीन बॉल। अब मैं तेरे को बोलूँ उसमें बिना देखे बॉल निकालनी है, कितनी ऐसी बॉल निकलेगी जो ग्रीन नहीं है। अरे यार मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सब एक एक करके निकालना है तेरे को, तो कितनी बॉल ऐसी निकलेगी जिसमें से ग्रीन नहीं, उसमें से ग्रीन बॉल नहीं होगी 13। कैसे पता चलो 13? अरे मेरी बात सुन, सिंपल टोटल कितनी है उसके अंदर 17, उसमें से रेड है व्हाइट है और ग्रीन है। मैंने बोला ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन नहीं निकलनी चाहिए, ये तो निकलेगी चलेगा ना, तो कितनी बार 5 बार निकलेगी और 8 बार निकलेगी, तो कितना होता है, समझ में आया। तो यही समझा रहा हूँ खुद से। तो यहाँ पे बता कितना होगा नॉट ग्रीन, पॉसिबिलिटी कितनी है 17 तो होगी, 17 में से कितनी निकलेगी 13, तो ये क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी है नॉट ग्रीन निकलने की। अभी समझ में आया। हाँ 9th वन का। चलो 10th वन में क्या गिवन है, एक पिगी बैंक है, गुल्लक दिया है, उसमें 50 पैसा के कॉइन कितने हैं 100 कॉइन्स, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 50, 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 20 और ₹5 के कितने हैं ओके। अब वो गुल्लक में टोटल कितने कॉइन्स हुए वो बताने हैं, कितने रुपए हुए वो नहीं बताने है ना। ये सब आपको क्या गिवन है, एक बैंक में पिगी बैंक में गिवन है। अब उसमें से सबसे पहले तो पिगी बैंक में कितने कॉइन है वो हमें निकालना है। तो टोटल आउटकम कितने होंगे 100 + 50 + 20 + 10 कितने होंगे 180 कॉइन्स टोटल उसके अंदर है ओके। अब पहले आपको क्या बोला है कि 50 पैसा के प्रोबेबिलिटी कितनी है बाहर निकलने की, 50 पैसा है ना, तो पी ई इसको मान लेते हैं 50 पैसा के 50 पैसा कॉइन कितनी है चांसेस बाहर निकलने के, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला पर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट और अपन में टोटल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर्मूला है देख, ये नहीं लिखना है पूरा लिखना है। तो चलो नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 50 पैसा के, 50 पैसा कितनी बार निकल सकते हैं 1 बोल रहा है,
100 निकल सकता है ना, 50 पैसा एक गुल्लक में से कितनी बार निकल सकता है? 100 बार। और कितने में से, टोटल कितने कॉइन में से? 180 में से। तो 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा, तो इसका कितना आंसर आया? 5/9। इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होंगे। चलो आगे बी। अब बी में क्या बोला है? विल बी नॉट ₹5, 5 रुपए के कॉइन नहीं लेना है, 50 पैसा के नहीं बोले है ना। इसमें पी वाला नहीं लगेगा, इतना याद रखना। क्यों? पी वाला क्या बोलता है? या तो 50 लो या तो मत लो, है ना। पी वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब कोई चीज या तो इसको काउंट करो या मत करो, 10th वाला है या उसके अलावा, है ना, उसके अंदर वापस 10th वाला नहीं आना चाहिए, तो वहां पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि पहले तो किसको कंसिडर करना है? ओनली इसी को लेना है। मतलब पी वाला कब लगेगा? जब नॉट बोला, इनकी बात की जाएगी, है ना। बट यहाँ पे क्या बोला है? इन सब की बात करनी है, किसकी नहीं करनी है? तो ये दो तो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोनों में, है ना, तो पी वाला नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया सी? देखते बोल। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, मैंने बोला था ई बोलना ही मत। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द टू द हाँ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, कितने? 5 के कॉइन नहीं लेने, बाकी सब लेने हैं। तो 180 में से सब लेने हैं, खाली कौन से नहीं लेना है? तो 5 रुपए के कॉइन निकाल दो, 180 में से कितने बचे? 170, 100 प्लस 50 प्लस 20, 170, ये नहीं लेने हमको। तो ये होगा 170 अपॉन 180, ये आंसर कितना आया? आंसर 17 अपॉन। क्लियर? आगे 11 कौन सा? गोपी वाला। हाँ चलो, गोपी क्या बोलती है सियोन? तेरे को पता हो, मेरे को भी पता। आगे मेल फीस है 5 और फीमेल कितनी है? 8। तो यहाँ से टोटल आउटकम मिल जाएंगे हमको। सीएम कितने होंगे टोटल आउटकम? टोटल आउटकम कितने होंगे? अच्छा 13। चलो क्लियर, 13 टोटल आउटकम होंगे। अब एक ही है उसमें, तो क्या फाइंड करना है? ABC ने किया है, सिंपल क्या फाइंड करना है उसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ओके, लिख लेना पूरा, नहीं तो बोलोगे सर पूरा नहीं लिखवा रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम टू एक्सपेरिमेंट। ओके, अब मेल फिश आने के कितने चांसेस है? 5। कितने में से? दोनों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। लिख लो फटाफट से। क्या आना चाहिए? पॉइंट किस पे आना चाहिए? 8। ओके, सीएम टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं? एक सर्कल गिवन है, सेम ये भी बोर्ड में एक बार पूछा गया है। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें 8 पॉइंट है टोटल, तो 8 एक भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं है ना, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 8 आने के चांसेस कितने होते हैं? 1 ही है ना। नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट, 1/8। ओके, बी में क्या है? एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर यानी कितने उसमें से? देखो ऑड नंबर यानी क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, 1 3 5 7, ये 4 है। उसके आगे वो सर्कल में है सर्कल में नहीं है तो कैसे? ओके, तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या? पी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4/8, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो कितना है? 1/2। ओके, थर्ड में क्या है? थर्ड में अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर लेने हैं। ठीक है, बोलो 2 से बड़े नंबर बोलो। 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको पी ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू
हाँ ए से, हाँ ए से जेड के कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, तो ए से जेड ही आता है। टोटल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर? कितने? 6 अपॉन 8। 2 3 जा 2 4 जा कितना आया? 3 अपॉन 4। ओके, डी है 4 तो ना? हाँ। नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर लेना है, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मान लेते हैं पी बी, बी मान लो, ठीक है। तो ये पी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितने हैं टोटल? 8। कितने में से? 8 में से। 8 1 जा 8 1 जा, तो आंसर कितना आया? 1। नेक्स्ट वन, a dice is thrown once, the probability of getting a prime number between 2 and 6 an odd number. Okay, 13। एक डाइस को एक बार थ्रो करने पर कितने नंबर आते हैं? कितने नंबर आते हैं? टोटल आउटकम कितने होंगे एक डाइस को अगर एक बार थ्रो करो तो? 6, ठीक है। ओके, अब पहला क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं डाइस में? प्राइम नंबर 2 3 5, इसको मैं मान लेता हूँ पी ई, ठीक है। पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितने हैं? 3। 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1 अपॉन 2। बी क्या है? नंबर बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच के नंबर बोल शिवम फटाफट। 3 4 5, इसको मान लेते पी एफ। तो पी एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, कितने हैं? इधर भी 3। 3 अपॉन टोटल आउटकम 6। 3 1 जा 3 2 जा, ये भी कितना आया? 1/2। सी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर, अब इधर से ही उठा लो, है ना। बट वहां पे 8 तक थे, यहाँ पे कितना तक है? 6 तक सारे ऑड नंबर लेने हैं, तो कौन सा ऑड नंबर है? 1 3 5। क्लियर? इसको मान लेते पी ए। तो पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितना है? तो 3 अपॉन 6, इसका भी कितना होगा? 1/। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 और गिवन भी है उसके अंदर, ठीक है। वेल सफल्ड यानी क्या होता है? अच्छे से मिक्स करके, ठीक है। और उसमें से टोटल 52 आउटकम है और हमें अलग अलग जो गिवन है वो हमें प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्या गिवन है? किंग ऑफ रेड कलर। ओके, चलो इसको मैं मांग लेता हूँ क्या? पीई। अब टोटल कार्ड सबको पता है, किंग होते हैं 4, 2 ब्लैक और 2 रेड। जो एक क्लब का होता है, एक स्पेड का होता है, एक डायमंड का और एक हार्ट का, ठीक है। चलो, तो रेड यानी कौन से 2 रेड होते हैं किंग? रेड कलर के। एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का। 2 किंग होता है रेड कलर के। तो यहाँ पे टोटल इसका कितना आएगा? 2। तो पीई नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 2 अपॉन 52 1 जा, और ये 26 1 अपॉन 26। चलो बी में क्या गिवन है? फेस कार्ड, जिसके चेहरे होते हैं, इसको मान लेते हैं पी एफ।
कितने होते हैं जिसके पर देखो सिंपल सी बात है, एक पैटर्न में, एक हार्ट में या किसी में भी एक मान लो डायमंड वाले में एक जैक होता है जे जिसको बोलते हैं, एक क्यू होता है, जोकर नहीं, जैक यानी जे वाला, जोकर नहीं बोलते, जोकर दूसरे कार्ड आते हैं जो हम साइड में रख देते हैं, वो नहीं, जैक। पहले तो सबसे ऊपर क्या आता है, एस, एस में कोई फेस नहीं होता है, बट फिर आता है किंग जिसमें फेस होता है, के से, फिर क्वीन, क्यू, और उसके बाद आता है जे, जैक। तो एक पैटर्न में 3 होते हैं। वैसे कितनी पैटर्न होती है कार्ड में? 4 पैटर्न होती है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो एक में 3 होती है, तो 4 में कितने होंगे? 3 4 जा 12। ऐसा चाहिए तो गिन लेना, 3 इसमें, 3 6, 3 9, 3 12। तो टोटल हमें फेस कार्ड मिलेगी कितने? 12। अब PF is equals to number of outcome upon total possible outcome। ओके, कितने होंगे? 12 अपॉन 52, 4 3 जा 4, 13 जा, तो ये कितना मिला? 3 अपॉन 13। सी, रेड फेस कार्ड। अब टोटल फेस कार्ड कितने थे? टोटल कितने थे? 12। अब उसमें से मैंने ऐसा बोल दिया खाली रेड कलर के लेने हैं, तो मैंने बोला 4 कलर की पैटर्न होती है जिसमें से 2 ब्लैक होती है, 2 रेड होती है। अब उसमें से एक में 3 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 6। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे टोटल? 6। तो PA is equals to number of outcomes upon total possible outcome is equals to 6 upon 52, 2 3 जा और 2 26 जा, तो ये कितना होगा? 3 अपॉन 26। क्लियर? डी यहाँ पे हो जाएगा। चलो बोलो डी कौन सा है? जैक ऑफ हार्ट। यही सब पता होता है तुझे, इसलिए तो बोल रहा, ये तो तेरे को बहुत अच्छे से पता होता है ना। चलो, जैक ऑफ हार्ट। अब जे, हार्ट वाले में जे कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलो ये मैंने वहां पे लिख दिया, तो इसको भी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितना होता है? 1 अपॉन 52, ठीक है। चलो यहाँ पे करता हूँ। अब क्या है? ई, क्या गिवन है ई में? SPADE। ओके, स्पेड बराबर ना अभी? ओके, स्पेड के कितने? अच्छा, 4 पैटर्न होती है, सब में कितने कितने होते हैं? 4 12 जा 48, है ना? तो 48 से तो ज्यादा होते हैं ना टोटल कार्ड। तो कितने होते हैं एक में? अभी तो बोल रहा हूँ कि एक में 12 होते हैं, 4 48 होते हैं, हमको 52 लाना है, तो कितने होंगे? सुन, एक पैटर्न का कार्ड गिना था वो 2, गिनना 2 3 4 5 6 7 8, 2 गिन, मेरी उंगली मत देख। कार्ड चालू होते 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, जे आता है ना वो जैक, क्वीन, किंग और एस। कितना हुआ? हाँ, 13 कार्ड होते हैं, तो 4 पैटर्न अलग अलग होती है, एक पैटर्न में कितनी होती है? 13। तो ये स्पेड है, एक पूरा पैटर्न का नाम है जो कैसा दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है ना, ऐसा। हाँ, सेम ऐसा होता है, उसको क्लब बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है। अब इसके कितने? इसको मैंने क्या मान लिया? PD मान लो। अब कितने होते हैं एक में? 13 होते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 13 अपॉन 52, 13 1 जा 13, 4 जा, तो 1 अपॉन 4। F क्या गिवन है? क्वीन ऑफ डायमंड, रानी ऑफ
डायमंड। ओके, अब इसको मैं मान लेता हूँ P, कोई भी मान लो ना, C मान लेते है ना। चलो, अब कितनी होती है डायमंड की क्वीन, कितनी होती है डायमंड की? डायमंड की क्वीन कितनी होती है? हर एक पैटर्न की एक एक क्वीन होती है, तो डायमंड की कितनी होती है? एक ही होगी, तो 1। तो P C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। क्लियर? समझ में आया पूरा? एक्सरसाइज 14.1 कौन सा? 15 करना पढ़ बस। ओके, 5 कार्ड है आपको गिवन है, कितने? 5। एक 10, जैक, क्वीन, किंग। 10 नहीं पर 10 ही आता है। 10 बोल देना सीधे सीधे, सर कार्ड बताओ। ये होता है 10। अच्छा, पहले वापस आपको बता देता हूँ कौन से कलर को क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? स्पेड। स्पेड इसको बोलते हैं क्लब। नहीं याद रहता तो मैंने क्लास में बोला है कि इसको 3 C से बनता है ये, तो आप क्लब याद रख सकते हो। उसके बाद ये तो सीओ को अच्छे से पता होगा, क्या? हार्ट। हार्ट। फिर ये होता है डायमंड। ठीक है, अब इसमें आप क्या बोला है? एक 10 लेना है। किसका 10 लेना है? डायमंड का 10 लेना है, जैक लेना है, क्वीन लेना है, किंग लेना है, और एस भी बोला है ना। पत्ते खेलने लग गया मैं। चलो, ये 5 गिवन है। ओके, तो आउटकम तो पहले कितना हो जाएंगे? आउटकम कितना लिखते हैं? टोटल आउटकम कितने होंगे? 5। ओके, अब इसमें से पहले प्रोबेबिलिटी क्या बोली है? क्वीन। इसमें से कितनी क्वीन निकल सकती है? एक क्वीन निकल सकती है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है P E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, चलो उसके बाद कितनी होती है? एक होता 1 है। क्वीन आने के चांसेस कितने हैं? 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, क्वीन आने के कितने चांसेस है? 1। कितने में से? 5। तो ये हो जाएंगे टोटल 1/5। सेकंड में क्या बोला है? इफ द क्वीन is drawn and अच्छा put aside total outcome will, या तो इस इक्वल टू लिख दो, कितने हो जाएंगे? 5 में से अगर एक में निकाल दूंगा, क्वीन निकाल दी, तो कितने बचे? 4। अब हम क्या करेंगे? ये जो 5 है उसमें से मैंने क्वीन को क्या ले लें? क्वीन को भगा दिया। चलो, अब कितने आउटकम हो गए? 4। ओके, अब इसमें से आपको लेना है, पहला क्या गिवन है? पहला क्या है? पी एफ इज इक्वल्स टू, मान लेता एस ऑफ अ डायमंड। क्लियर? अब इसमें से एस कितने हैं? एक आने के चांसेस है, तो ये हो जाएगा 1। तो पी एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितने होंगे? 1/4। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्वीन है ना, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन कहाँ इसमें है? नहीं है, तो पॉसिबल कितने आउटकम होंगे? 0। तो पी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो जाएंगे 0/4 इज इक्वल्स टू। क्लियर? चलो 16 में क्या गिवन है? हाँ, 12 डिफेक्टिव पेन। कितने में से? 132। ओके, 132 का लॉट है कि नहीं? ना, नहीं है, ध्यान से पढ़। 132 पेन है जो अच्छे पेन है,
और 12 उसमें क्या है, डिफेक्टिव पे। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू गुड पेन प्लस डिफेक्टिव पेन। और गुड पेन कितने हैं 132 और डिफेक्टिव कितने हैं 12, तो ये कितना हो जाएगा 144 हमारा टोटल आउटकम आया। ओके, पॉसिबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एक ही बोला। ओके, हमें क्या है गुड वन का पेन का क्या करना है, फाइंड करना है। तो पी इज इक्वल टू क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, तो पी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, कितने आने के चांसेस है 132। तो पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, कितने होंगे 132 अपॉन 144। अब कैंसिलेशन करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी 6 2 7 14, 2 2 4, वापस 2 से कैंसिल होगा, 2 3 2 3 अब 2 4 नहीं 2 6 और 2 3 6 और 1 कैरी 6 वापस ये 3 से कैंसिल होगा, 3 11 3 12 तो आंसर कितना है 11 अपॉन, इतनी पॉसिबिलिटी है अच्छे पेन निकलने की। 71 में क्या है, ओके ठीक है। चलो अब 71 में क्या बोला है कि एक दुकानदार है, मतलब वो नहीं गिवन है, बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक डब्बे में कितने बल्ब है 20 बल्ब है, ठीक है। अब तो दुकान पे काम करता है, मान लेते हैं तूने गिना उसमें क्या है 20 बल्ब है, उसमें से 4 कैसे है, 4 खराब है, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, डिफेक्टिव कितने हैं 4। अब इसको हम मान लेते हैं क्या ई। अब प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना बोला, डिफेक्टिव करना बोला, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब 4, टोटल कितने हैं 20, 4 1 4 5, आंसर कितना है 1/5। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें से एक बल्ब तू दुकान पे काम कर रहा था, सेट कहीं गया है तो क्या एक बल्ब उसमें से पॉकेट में डाल दिया है ना। अब तूने चेक करके लिया कि वो बल्ब कैसा है, सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे, एक टोटल आउटकम वो 20 थे, उसमें से एक तूने निकाल लिया तो कितने हो गए 90। और वो बल्ब कैसे कंडीशन में था, वर्किंग कंडीशन में, तो पी एफ लिया हम नहीं लिया था, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके विच इज नॉट डिफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्किंग बल्ब माइनस डिफेक्टिव बल्ब। अब टोटल उसमें टोटल वर्किंग बल्ब कितना है, वर्किंग कहाँ लिख दिया मैंने, टोटल वर्किंग नहीं, हाँ टोटल बल्ब कितने हैं अब 19 और उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो ये होगा पी एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, कितने हैं 15 अपॉन, तो क्या टोटल आउटकम हमें मिले और टोटल क्या होंगे ये, क्लियर, लिख। अब एक बॉक्स में कितनी डिश है टोटल, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 90 डिस्क है, ठीक है। अब उसमें से पहले क्या गिवन आउटकम तो हमको टोटल मिल गया, अब फाइंड किया प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड, 2 डिजिट नंबर, पहले क्या पी हमने मान लिया क्या 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर यानी कितने
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लेना है, 2 डिजिट 10 से चालू होता है ना। तो अब क्या करेंगे, 90 में से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे को कितने मिले, 81 नंबर मिले। 81 नंबर कैसे होंगे, जो 2 डिजिट में होंगे। क्लियर, चलो तो PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, कितने मिले ये, 81 अपॉन 9 9 जा 9 10 जा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 10, या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.9। क्लियर। सेकंड क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर में PF मान लेता हूं, क्या है हमारा, अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, कौन से होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 फिर 81, बस है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 9 का, 10 का कितना आ रहा है, 100, तो इससे आगे चला जा रहा है ना, तो वो आएगा ही नहीं। चलो तो ये कितने हो रहे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो रहा है, 9। तो PF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, कितना है 9 अपॉन टोटल कितना है 90, तो 9 1 जा 9 10 जा, तो ये हो गया 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1। क्लियर। नेक्स्ट, इसको कुछ मान लेते, PA ले लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, कौन से नंबर होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 जो नंबर के पीछे 0 और 5 हो, 100% वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो 1 से लगा के 90 तक जो नंबर के पीछे 0 और 5 हो वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना आया इसका आउटकम, कितना आया 18। ठीक है, तो अब PA इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, कितना आया 18/90, 9 2 जा और 9 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 1/5, या तो इसको तुम क्या लिख सकते हैं 0. क्लियर, कि पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाओ, दूसरा वाला भी। चलो आगे बोलो, कौन सा है, हाँ अभी पता चला तेरे को, 19 में क्या गिवन है। ओके, एक बच्चा है ना, निर्वाण जैसा, उसने क्या किया, डाइस जो आती है ना नंबर वाली, उसको खेल के पूरा नीचे ऐसे घिस दिया, उसके नंबर सारे क्या हो गए, रफ हो गए। अब उसको ABCD आता है कहाँ तक, निर्वाण को E तक ही आता है, तो उसने ABCDE लिखा। अब जो 6th साइड बची थी E तक ही आता है, वापिस उसने क्या किया, A लिख दिया। ठीक है ना, तो कितने पॉसिबल, टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए कितने, 6। ओके, अब क्या गिवन है, पहले क्या गिवन है, A कितनी बार आता है ना। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितने बार आ सकता है, 2 बार, 2 A लिखे हैं ना उसने, तो 2 बार आ सकते हैं। तो PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू 2/6 1/3। सेकंड में क्या, 3
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी बार आ सकता है? एक ही बार ना। पी एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ओके, कितने? 1 अपॉन नेक्स्ट 20 है ना, 20 है ना। ओके चलो 20 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। चलो 20 एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या है? रेक्टेंगल है जिसके यहाँ पे बोला है 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, और बीच में एक सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर है कितना? 1 मीटर। अब आपको एक डाइस थ्रो करना, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये सर्कल में गिरेगा? कितनी पॉसिबिलिटी? अब पहले उसके लिए टोटल चाहिए हमें, तो पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो 3m इंटू 2m इज इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर। टोटल ये हो जाएगा, है ना। ओके, अब हमको क्या करना है? खाली ये फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या हमारे पास आर है? नहीं है। हाँ, डायमीटर है, तो डायमीटर से हम फाइंड कर सकते। डायमीटर क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, तो रेडियस, अरे यार डायमीटर गिवन है कितना है, तो इसकी जगह रख दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? रेडियस। अब पाई को लोग ने पाई लिया है 1/2, इसका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ। स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दे रहा हूँ, देखो, है ना। अब पाई बाय 4, पाई बाय 4 आ गया। ओके, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो पाई बाय 4 आ गया। अब हमको प्रोबेबिलिटी क्या बोलते? पी ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट। अब टोटल कितना है? पूरा टोटल कितना है? 6 ना। ओके, तो आगे नीचे। अब उसमें से हमको बोला है सर्कल में कितने चांसेस है, तो पाई बाय 4, पाई बाय, क्लियर। इसको मैं से लिख सकता हूँ पाई बाय 4 डिवाइड बाय 6, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। जब यहाँ पे डिवाइड हो, हमको डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो पाई इंटू 1 कितना होता है? पाई। 4 6 24। क्लियर। आगे कौन सा है? 21 है ना, टेबल वाला है ना। तो कौन सा? ओके, 144 बॉल पेन आपको दिया, लॉट ऑफ बॉल पेन। टोटल आउटकम कितने होंगे? 144 है ना, टोटल आउटकम 144 है। अब उसमें से, अब देखो उसमें जो उसका नाम क्या, नूरी के जो भी है, ठीक है, वो बॉल पेन खरीदने जाती है। अब ये दुकानदार को पॉसिबिलिटी, उसमें से डिफेक्ट पेन कितनी है? तो डिफेक्ट पेन यहाँ पे गिवन है, डिफेक्ट 20। तो ऑब्वियसली गुड पेन कितनी होगी? गुड पेन कितनी होगी? 144 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 124 ना। ओके, ठीक है, क्लियर। अब ऑब्वियसली बात है, वो कब खरीदेगी? तू दुकान पे जा रहा है, वो दुकानदार तेरे को खराब पेन देगा, तू लेके आएगा? नहीं। तो तेरे को अच्छी पेन चाहिए, वो तो ही वो ही लाएगा ना। तो पॉसिबिलिटी पहले क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ओके, विल बाय इट, कि खाली बाय है? हाँ, बाय इट मतलब वो क्या होगा? अच्छी पेन होगी तो ही वो खरीदेगी, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। कितना है टोटल? अच्छे पेन कितने हो? बाई कब करेगी?
124 जब अच्छी पेन होगी तब, और टोटल आउटकम ओके कट करो 6 जा 2 7 2 2 3 जा 6 2 1 जा 3 6, तो आंसर कितना है 31/36 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अच्छी पेन खरीदेगी। दूसरा क्या बोला है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ई नॉट हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी या तो वो खरीदेगी या she will not buy। ठीक है, या तो वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। यहाँ पे 50-50 आ रहा है ना, इसके अलावा कुछ आधी पेन लेके जाएगी ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है, या तो वो अच्छा निकलेगी तो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, तो यहाँ पे दोनों का सम 1 मिलेगा हमें, जिसका फॉर्मूला क्या है, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमको गिवन है कितना, 31/36 प्लस पी ई नॉट डैश ई नॉट वही, अब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 - 3 1/36। सीएम एलसीएम क्या ले, एलसीएम क्या आएगा। अब मैं क्या करूँ इसको कि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, मेरे को क्या बनाना है 36, तो ऊपर नीचे 36 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 36 से मल्टीप्लाई और इधर भी 36 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 36/36 31/36। एलसीएम सेम आ गया, तो पी ई नॉट इज इक्वल्स टू 36 - 31/36 कितना होगा, 36 - 31 5/36 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पेन नहीं खरीदेगी। क्लियर, चलो लिखो। चलो यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे 2 डाइस गिवन है आपको, 2 डाइस गिवन है, दोनों को क्या करना है, फेंक देना है और देखना है नंबर क्या आ रहा है। सम ऑफ 2 डाइस मतलब 2 डाइस में जो नंबर आएंगे उनको प्लस करने पर कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 3 आता है, कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है इनका सम 2 आने की। फॉर एग्जांपल अगर एक मिनिमम हमको 2 चाहिए, एक डाइस में मिनिमम कितना नंबर आता है, मैंने आगे कुछ वर्ड यूज किया, मिनिमम 1, सबसे छोटा नंबर 1 होता है, एक डाइस में आ गया। चलो दूसरे डाइस में क्या पॉसिबल है, उसमें भी मिनिमम कितना आएगा, उसमें मिनिमम कितना आएगा, एक ही आएगा, तो कितने होते हैं 2। 2 डाइस में जो नंबर, डाइस पता है ना खेलते हो, अगर 2 डाइस में एक साथ फेंकूंगा तो कितने चांसेस ऐसे बनेंगे दोनों को प्लस करने पर मेरा 2 आए। एक ही चांसेस बनता है जब इसमें और इसमें दोनों में 1 1 आना चाहिए, तो दोनों को प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पे चांसेस कितना बन रहा है, एक ही ना। ऐसा कोई और नंबर है जिनको प्लस करने पर डाइस में 2 आता हो, नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ पर इसका 2 आए तो इसका 0 आना, 0 पॉसिबल है डाइस में, नहीं ना। डाइस कभी देखा जिंदगी भर, आज तक मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो आज तक नहीं देखा। नीचे गिरा तो भी नंबर तो आएंगे ना। 2 कब आता है, 2 नंबर, दोनों डाइस को प्लस करने पर नंबर 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही डाइस में 2 आ गया तो, अरे एक ही डाइस में 2 आ गया, दूसरा बोल कितना आएगा, क्यों नहीं उछाल लेंगे, तो कंपलसरी बोला है सम ऑफ 2 डाइस, बोल। अगर 1 भी आए तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना, तो पॉसिबल है 2 और कहीं आना, नहीं। तो एक ही बार आएगा, कितने में से, टोटल आउटकम कितने होंगे 36, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है 31/6। अब 2 का देखो, 2 का तो हो गया, 1 प्लस अभी 3 का, 1 प्लस अगर 2 करूँ तो कितना आएगा 3। अब इसमें 2 और उसमें 1 आए तो कितना होगा 3। और कोई, तो अब इसमें 3 और कोई आ सकता है, मेरे को बता, नहीं। इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा 2/36।
अब 4 आनेंगे, या तो 1 + 3 हो सकता है, या 3 + 1 हो सकता है, या 2 + 2 हो सकता है, और शिवम नहीं, तो 3/36। अब 5 आनेंगे, 1 + 4 हो सकता है, 4 + 1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3 + 2 हो सकता है। सॉरी, समझ ना लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी सबका आंसर कितना आएगा? इसके अलावा और कोई है जिसका सम करने पर 5 मिले? इसके अलावा कोई नहीं है, तो कितना है? 4/36। उसी तरह 6 का 1 + 5, 5 + 1, 2 + 4, 4 + 2, 3 + 3, और क्लियर? और 6 के बोल, और कोई आ सकता है? नहीं। कितना है? ये 6 आएंगे, जो कितना है? 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/36। 7 आनेंगे, 1 + 6, 6 + 1, 2 + 5, 5 + 2, 3 + 4, 4 + 3, और बस ये सब का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7। 1 2 3 4 5 6, 6/36। अब यहाँ पे ध्यान दे, 8 का एक तो होता है 4 + 4, दूसरा होता है 6 + 2, 2 + 6, और 7 डाइस में आता है। अपना काम करो ना चुपचाप, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। चलो, 5 + 3, 3 + 5। इसके अलावा कोई 8 आता है और डाइस में प्लस करने पर? नहीं आता। इन सब का सम आ रहा है 8। 1 2 3 4 5। ओके, ये एक समझा देते हैं। 22 पे अभी 3 बाकी है, चलो कोई बात नहीं। 9, 4 + 5, 5 + 4, फिर 6 + 3, 3 + 6, और बस 9 आ रहे हैं। कितने? 1 2 3 4, 4/36। 10 कब आएंगे? 5 + 5, 4 + 6, 6 + 4, कितना है? 10। कितने? 3, 3/36। 11 कब आएंगे? 5 + 6, 6 + 5, 2/36। 12 कब आएंगे? 6 + 6, 1/36। ओके, क्लियर? और सेकंड में ये बोला है, क्या पॉसिबिलिटी है 1/11 आने की? नहीं, तो आंसर आएगा नो। ठीक है, क्लियर? इसमें नो के साथ क्या लिखना है? द सम के द 11 sums are not equally there। क्या है 23 में? 3 टॉयज, टॉयज का कॉइन, टॉस और कॉइन मिक्स हो गए, ठीक है। चलो 3 कॉइन आपको क्या करना है? टॉस करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी उसमें आ सकती है? सिंपल, मैंने कल आज भी वापस बता देता हूँ, कल तो पता नहीं बताया कि नहीं बताया। देखो, कोई भी नंबर में जितनी पॉसिबिलिटी होती है ना, ठीक है। अब जैसे कि एक डाइस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है? एक डाइस को मैं थ्रो करूं तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? टोटल नंबर कितना है? एक डाइस में 6 है ना, बस 6। तो पॉसिबिलिटी डब्बे के अंदर लिखना है। अब कितनी बार उसको हम थ्रो कर रहे हैं? एक ही बार थ्रो करेंगे तो पावर 1, 2 बार थ्रो करेंगे तो 2। तो देखो, हम 2 बार कर रहे थे, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो आउटकम आ रहा था, ठीक है। चलो, अब सपोज मान लेते हैं एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी, क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल, तो उसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में। ओके, अब कितनी बार, और कॉइन को कितनी बार टॉस करने बोला है, या कितने कॉइन टॉस करने बोला है? 3। तो इसकी पावर में कितने लग जाएगी? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। शिवम, 2 का क्यूब यानी क्या होता है? 2।
3 बार, तो ये कितना होगा 8। तो हमारे पास 8 चांसेस है अलग अलग नंबर आने के, या अलग अलग पॉसिबिलिटी है हमें। वो कौन सी है सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना। अब लिखना कैसे है जिससे क्या हो, पहले तो यहाँ पे टोटल आउटकम लिख देता हूँ। टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 8। अब कौन से 8 वो मैं बता देता हूँ। देखो सीधे लिखता हूँ, सीक्वेंस में लिखता हूँ, इजी रहेगा, मिस एक भी नहीं होगा। सबसे पहले तो कर देना है क्या, माथा, हेड हेड हेड, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी एक जगह टेल ले लो, या तो ये एंड पे या तो वो एंड पे। कहाँ पे, फर्स्ट ले लो एक टेल, बाकी 2 हेड रहने देता हूँ। देखो ये हो गया। अब टेल को शिफ्ट करना है, पहले नंबर पे आ गया टेल, अब बीच में ले लो, तो ये हेड इसकी जगह ले लेगा और टेल पे आ जाएगा बीच में। अब कहाँ भेज दो, लास्ट में एकदम, तो हेड, वो हेड इधर आ जाएगा और लास्ट में। ये 4 हो गए। अब टेल कितनी बार लिया था हमने, एक बार। देखो हेड 3 बार हो गया, हेड 2 बार भी हो गया। अब हेड कितनी बार लेना है, एक बार, है ना। देख तीनों आने की एक ही क्षमता है क्या, तीनों हेड हो सकते हैं। 2 आने की क्या, या तो 2 एकदम वो साइड में आ सकते हैं, 2 एकदम ये साइड में आ सकते हैं, या दोनों बाजू में आ सकते हैं। हेड वाले 2 वाले। अब हेड कितनी बार लेना है, एक बार, कहीं पे भी। इधर मैं ले लेता हूँ, पहले से ही स्टार्ट करते हैं, और दोनों जगह क्या आएगा, टेल। अब हेड को शिफ्ट करते जैसे टेल को किया था। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट कौन सी होगी, तीनों टेल। क्या हमारे पास पूरी है, आउटकम टोटल 8 हो गया। क्लियर, ओके। अब उसमें क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, हानिफ, हानिफ है क्या, हानिफियन, ओके। वो ये बोल रहा है वो तभी जीतेगा तब तीनों जो कॉइन है उसमें सेम आएगा, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी है जीतने की, 3 कॉइन है, तीनों में एक ही जैसा आंसर आना चाहिए, या एक ही जैसा पॉसिबिलिटी। अगर इसमें हेड है तो तीनों में वही आना चाहिए, एक में टेल है तो तीनों में वही आना चाहिए। कहाँ पे तीनों सेम दिख रहे हैं, तीनों कहाँ से, तीनों कॉइन में क्या सेम दिख रहा है। देखो मैं सीएम तेरे को एग्जांपल देता हूँ कि तू जीतेगा तभी जब तीनों कॉइन में एक जैसा सेम हो। तीनों कॉइन कैसे हो, सेम। कितनी पॉसिबिलिटी होगी तीनों कॉइन सेम होने की, या तो उसमें क्या आना चाहिए, एक कॉइन में क्या आना चाहिए, दूसरे में, तीसरे में। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि या तो तीनों में हेड आएगा तब जीतेगा, या तीनों में टेल आएगा तब। अब उसमें प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करना है कि कितनी बार वो हारेगा, ठीक है। क्लियर। अब इसमें तो वो क्या होगा, जीतेगा। इसमें भी क्या होगा, तो हारेगा कितने, 1 2 3 4 5 6। तो हम पी ई मान लेते हैं किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हानिफ विल लूज द गेम। क्लियर। कितने चांसेस है उसके पास हारने के, 6, है ना। 8 में से अगर 2 जीतेगा तो बाकी के हारेगा। तो पी ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम ही लिखने हैं कंपलसरी। टोटल ये पॉसिबल आउटकम नहीं होगा तो रॉन्ग होगा। मैंने चेक नहीं किया, ऐसे एरो करके दे दिया उनको, ठीक है। कितना है आउटकम, 6। टोटल कितना है, 8। कौन सा टेबल में आता है, 2 3 और 2 4, 3/4 चांसेस क्या है उसके, हारने के, जीतने के नहीं, हारने के। क्लियर। चलो 24 में क्या है, मस्त क्वेश्चन है। 2 डाइस को क्या करना है, 2 डाइस को थ्रो करना है और हमें ऐसे नंबर लेने हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आइदर टाइम 5 विल बी
5 will not come of either time, मतलब एक भी बार क्या नहीं आना चाहिए, 5 हमें चाहिए ही नहीं, 5 से क्या है, सीएम को एलर्जी है, नंबर ही नहीं चाहिए 5, जहां जहां 5 दिख रहा है सबको क्या कर दो, मिटा दो, है ना। ओके, तो अगर एक डाइस में अगर मेरा 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर आ सकते हैं। अब दूसरे डाई में जब इसका 1 आएगा तो पॉसिबिलिटी है इसका भी 1 आए, पॉसिबिलिटी है इसका भी 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आए। अब इसमें से सब में यही पॉसिबिलिटी होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल आउटकम तो हमें मिल जाएंगे कितने, से हम कभी भी 2 डाइस की अगर बात की जाए तो कुछ नहीं करना है, 36 लिख देना है, टोटल आउटकम कितने होंगे 36। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब 5 वाला हमें चाहिए ही नहीं, दोनों में से एक भी अगर डाइस में 5 आ रहा है तो उसको निकाल दो, इसमें ये आ रहा है ना 1, निकाल दो, इसमें भी 1 निकल जाएगा 5 वाला, इसमें भी एक 5 वाला निकल जाएगा, इसमें भी 5 वाला निकल जाएगा। अब इसमें तो सारा ही 5 आएंगे तो इसको पूरे टर्म को ही हम रफ कर देते, अब इसमें भी एक 5 वाला निकल जाएगा। ओके, अब इसमें से 6 पॉसिबल इवेंट आते थे, कितने आते थे 6, बट हमको 5 को नहीं लेना है तो कितने आएंगे अभी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ओके, तो इसमें से अभी कितने आएंगे, मतलब 1 1 1,2 1,3 1,4 1,6, 5 को नहीं लेना है ना, 5 को नहीं लेना है, तो यहाँ से इतने इवेंट्स होंगे। सेम उसी तरह यहाँ से भी क्या होंगे 5 1 से 2,1 2,2 यार 2,3 2,4 2,6, 5 को नहीं लेना, कितने 1 2 3 4 5। सेम उसी तरह इसमें से भी कितने आएंगे 5, इसमें से अब 5 वाला लेना ही नहीं है क्योंकि सबके स्टार्टिंग में 5 5 आएगा, उसको लेना ही नहीं है। 6 को 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5, हाँ पूरा बोल दिया, ठीक है। तो कितने टोटल आउटकम होंगे, चलो क्या क्वेश्चन क्या है, पी हमने मान लिया किसको, 5 will not come either time, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, कितने कितने हमें आउटकम मिलेंगे 25। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, P = नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। बोलो कितना है 25 अपॉन 36, कैंसिलेशन होगा। अब दोनों मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, दोनों बता देता हूँ, ठीक है। हाँ नहीं अभी सेकंड है ना, देख सेकंड क्या पूछा है, सेकंड क्या पूछा है शिवम, हाँ अब PF = 5 will come out, 5 will come out, अरे यार come up at least 1 ना। ओके, मतलब हमें एक तो 5 चाहिए ही। देखो दोनों कैसे नंबर है, इसमें 5 लेने थे और इसमें, अरे इसमें 5 नहीं लेने थे और इसमें 5 लेने हैं, मतलब ये दोनों एकदम ऑपोजिट होगा, है ना। तो यहाँ पे PE वाला फॉर्मूला लग सकता है। दोनों मेथड समझा देते हो, तेरे को जो इजी लगे उससे करना, ठीक है। ओके, पहले तो ये वाला सेम मेथड कर देते हैं हम, PF, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी शिवम, चल बता। अगर कौन से टर्म में मेरे 5 आएंगे, देख यहाँ पे लिखता हूँ कौन से आएंगे, 1,5, फिर 2,5, 3,5, 4,5, 5,5,
6, दूसरा रिवर्स। नहीं, हाँ उसका भी उल्टा। अब ये हमने क्या किया, एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, दूसरे डाई में 6 सब 5 5 5 आ रहा है। अब इसका उल्टा, पहले डाई में सब 5 आ रहे हैं और दूसरे डाई में ओके। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो 5 1 5 2 5 3 5 4, क्या लिखूं? नहीं, 5 5 तो एक बार आ चुका है ना। देख, सेम नंबर रिपीट नहीं करना है हमको, अलग अलग हो तो रिपीट करना है। 2 + 3 है तो 3 + 2 होगा, बट 2 + 2 है तो वापस अलग अलग नहीं होगा। क्लियर? हाँ, डायरेक्ट 6 5 6। कितने आउटकम हुए? वो तो पता है मेरे को, बट समझा, इनको पूरा डिटेल में समझा दो ना तो अच्छा है। देख कितने है, 11 है ना। ओके, अब क्या लिखेंगे? पी एफ इज इक्वल्स टू, बोलो, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। कितना है? 11/36। एक तो ये मेथड से आ सकता है। दूसरा क्या मेथड है? दूसरा ये मेथड है कि पी ई नॉट ले लेते हैं हम, क्या? I will come at least 1। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख दूंगा, बोल शिवम, कौन सा फॉर्मूला लिखूं? पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। क्या इसकी वैल्यू तेरे पास है? कितनी है? 25/36 तूने यहाँ पे निकाली ना, प्लस पी ई नॉट तुझे फाइंड करना है। ये इसका सेकंड मेथड है, या तो ये कर सकता है या तो ये, और लिखा है ध्यान देना, नहीं तो बोलेगा सर दिखा नहीं। क्लियर? अब ये हमें फाइंड करना है, इसको एज इट इज। इसको कहाँ भेज दो? वो साइड भेज दे। तो 1 - 25/36। अब क्या करूं शिवम, क्या करूं? नीचे 1, वेरी गुड। फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 36/36 - 25/36। एलसीएम ले लिया। अब 36 को 1 लिख दूं, और 36 - 25 कितना होता है? 11/36। क्लियर? ओके, सो 25 लिखवा देता हूं। फर्स्ट का आंसर इनकरेक्ट। रीजन क्या है, बोलो फटाफट। When 2 coins are tossed, the possible outcomes are head, tail, head, and tail. Fifth, it can be observed that there can be one of each in two possible ways head, tail, head. Therefore, probability of head is equal to 1/4. 1/4 probability
of tail is equals to 1/4. Therefore, probability of one of each is 1/2. क्लियर? ठीक है। सेकंड में तो क्या है, करेक्ट। सेकंड में पूछा क्या है? If a die is thrown, there Okay. are two possible outcomes, and odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. 3/6, 1/2. Probability of even number 2, 4, 6, 3/6. ये तो क्या है, ये राइट।